बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। बोले नायक नेमिनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। शशन नायक महावीर भगवान की जय। गोमतेश्वर बाहुबली भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। अजय श्री कुंकुन गुरुदेव की अजय गुरुदेव श्री दयानंद जी महाराज की जय। मम गुरुदेव श्री जयकृत जी महाराज की जय। समस्त आचार्यों की जय। तीन कम 9 करोड़ महाराजों की जय। द्वादशांतर वाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। परम पूज्य नरेंद्र विद्यासागर महाराज की जय। इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है। इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है। इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है वो भाई दोनों ही दुनिया के मेले में। एक दर दर का भिखारी दूजा महलों में है वो भाई दोनों ही दुनिया के मेले में। एक दर दर का भिखारी दूजा महलों में। एक से पैदा हुए नहीं भाग्य बदलता है। एक से पैदा हुए नहीं भाग्य बदलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। एक है पत्थर की मूर्त पूजा करते हैं। दूजा बरसों में जड़ा जिस पर हम चलते हैं। एक है पत्थर की मूर्त पूजा करते हैं। दूजा फरसों में जड़ा जिस पे हम चलते हैं। पर्वत और चट्टान से एक सा निकलता है। पर्वत और चट्टान से एक सा निकलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। सीख दो है एक से, सीख दो एक से किस्मत निराली है। एक में मोती भरा और दूजा खाली है। सीख दो है एक से किस्मत निराली है। एक में मोती भरा और दूजा खाली है। एक ही सागर में इनको जन्म मिलता है। एक ही सागर में इनको जन्म मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। फूल एक मंदिर प्रभु के चरणों में चढ़ता है। दूजा गिर कर पड़ा है खाक मिलता है। फूल एक मंदिर प्रभु के चरणों में चढ़ता है। दूजा गिर कर पड़ा है खाक मिलता है। फूल वह तो एक ही चमन में खिलता है। फूल वह तो एक ही चमन में खिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। जैसी करनी वैसी भरनी कर्म शुभ करना। बोलना लगता कड़ा पुण्य का भरना। जैसी करनी वैसी भरनी कर्म शुभ करना। बोलना लगता घड़ा पुण्य का भरना। नेकियां करने से ही तो स्वर्ग मिलता है। नेकियां करने से ही तो स्वर्ग मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। इस जन्म में ना सही
पर भव में मिलता है। इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको 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 मिलता है। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। विडंबना यह है कि मनुष्य उस पर विश्वास करता है जो इसे दिखता है। जो दिखता नहीं उस पर भरोसा नहीं होता। बात हम कर्म सिद्धांत की कर रहे हैं और कर्म दिखते नहीं, इसलिए कर्म पर कोई भरोसा भी नहीं करता। जानते तो सब है, सुनते भी है कि भाई जो कुछ भी किया हुआ जीवन में वही फल रूप आता है, लेकिन उस पर भरोसा नहीं, क्योंकि दिखता नहीं। लेकिन कर्म नहीं दिखते, कर्म का फल तो दिखता है। 3 प्रकार के कर्मों की बात किया पिछले दिनों, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। द्रव्य कर्म दिखते नहीं, हाँ? और नौ कर्म दिखते हैं। द्रव्य कर्म यानी जो कर्माण वर्गणा हमारे भावों का निमित्त पा करके आत्मा के प्रदेशों में जो योगों के माध्यम से परिस्पंदन होता है, उसके परिणाम स्वरूप ये कर्माण वर्गणा कर्म रूप परिवर्तित हो जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म और कारण क्या है? भाव कर्म। और नौ कर्म क्या है? उसका फल, उसका परिणाम। नौ कर्म अर्थात ये संयोग, गाड़ी बंगला मोटर गाड़ी, पति पत्नी, धन संपत्ति, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, ये सारे जो संयोग है या यूं कहें परिस्थितियां जो जीवन में आती है, हानि लाभ है, दुख है, सुख है, आरोग्य है और रोगता है, रोग है, तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें देखने में आती है और इसे क्या कहते हैं? नौकर्म। लेकिन नौकर्म तो दिखता है ना, फल तो दिख रहा है ना, उसका परिणाम तो दिख रहा है। इसलिए अदृश्य से दृश्य को पहचानो, अदृश्य से दृश्य को पहचानो और जो प्राप्त है उससे अप्राप्त को पहचानो। भाई कुछ भी अकारण नहीं होता, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। और मेरे जीवन में जो ये उथल पुथल है, मैं जैसा चाहता हूँ उसके लिए बहुत कुछ प्रयास करता हूँ, लेकिन वैसा होता नहीं, तो इसके पीछे कारण क्या है? कि जो बिना विचारे कुछ कहते हो, क्या कहते हैं? सब ईश्वर की माया है प्रभु। जैसा ईश्वर चाहता है वैसा होता है। अगर ईश्वर चाहता है वो होता तो मेरे किए का अर्थ क्या? और ईश्वर भला बुरा करने लग जाए तो क्या ईश्वर बना घटित होगा? क्योंकि ईश्वर का स्वरूप क्या है? वीतराग। और वो किसी का भला करने लगे और किसी का बुरा करने लगे तो वीतरागता घटित होगी क्या? काफी कुछ चर्चा हम पिछले दिनों कर रहे हैं, ज्यादा विस्तार में नहीं जाते। हम इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके कि ईश्वर नहीं करता है तो आखिर कौन करता है? हमारे कर्म पर भरोसा, कर्म पर विश्वास। ये जो परिस्थितियां जीवन में बन रही है, ये जो हमारे जीवन में नित्य प्रति जो परिवर्तन आ रहा है कि कल कुछ और था और आज कुछ और। हम चाहते थे कि ऐसा कल होगा, लेकिन वैसा होता नहीं। हर समय हर क्षण जीवन में जो परिवर्तन घटित हो रहा है, तो जीवन में ये उठापटक लगी हुई है। आखिर इसका कर्ता कौन है? इसका करने वाला? तो नौ कर्म को देखने से हमें द्रव्य कर्म पर भरोसा होता है कि भाई ये जो है
द्रव्य कर्म, नौ कर्म का फल। नौ कर्म क्या है? द्रव्य कर्म का फल। तो नौ कर्म से हम द्रव्य कर्म को पकड़े। फिर ये बात आती है कि बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? नहीं, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मैं तो सब अच्छा करता हूँ, सबका अच्छा सोचता हूँ, लेकिन आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेरी बुराई होती है, मेरा वहां पर है सो सम्मान नहीं हुआ, मेरे को पूछा नहीं गया, मेरे पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो ऐसा बात आता है कि आदमी क्या कहता है, सबके साथ अच्छा होता है और जितना बुरा होना होता है वो सब मेरे ही साथ होता है। तो जो है, ये जो कर्म है, ये जो परिणाम है, ये फल जो है, यह क्या है? द्रव्य कर्म। कर्म के नौ कर्म है। आचार्य नेमिचंद जी ने, सिद्धांत शास्त्री ने कहा गोमटसार कर्म कांड में कि ये जो नौ कर्म किसके हैं? कर्म के। ये जीव भाव करता है और भाव से द्रव्य कर्म का बंध होता है और द्रव्य कर्म से नौ कर्म की प्राप्ति होती है। उन नौ कर्म में ये राग द्वेष आदि भाव करता है, फिर राग द्वेष से द्रव्य कर्म का बंध होता है, द्रव्य कर्म से नौ कर्म की प्राप्ति होती है, नौ कर्म से फिर वो राग द्वेष आदि विकारी भाव होते हैं, शुभ शुभ परिणाम होते हैं और उससे द्रव्य कर्म का बंध होता है और फिर उसके फल में नौ कर्म की प्राप्ति होती है। इस तरह से ये कर्म का चक्र चल रहा है। कोई किसी के मजे नहीं लेता, कर्म हमारे मजे ले रहा है। कौन ले रहा है? नचा कौन रहा है? कर्म नचा रहा है और कर्म की कठपुतली बन करके ये जीव नाचा। कर्म बलवान नहीं है, कर्म शक्तिमान नहीं है, लेकिन इसका मोह, इसकी अज्ञानता, उस ओर ध्यान ही नहीं जाता। कर्म और कर्म सिद्धांत पर अगर भरोसा आ जाए तो ये विचार नहीं लग कर जाए। कर्म को बांध किस, कर्म बंध रहे हैं ना, बंधन हो रहे हैं हर पल हर क्षण, कर्म बंध रहे हैं। और ये कर्म का बंध कोई सामूहिक नहीं है, प्रत्येक जीव का कर्म बंध कैसा है? व्यक्तिगत है। सबके अपने अपने कर्म है, सबके अपने अपने परिणाम है। सबकी अपनी जैसी जैसी योग्यता होती है और वैसे वैसे उसे परिणाम की प्राप्ति होती है। एक ही माहौल में, एक ही स्थान पे, एक ही सुविधाओं के बीच में नाना प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन सबके अलग अलग परिणाम होते हैं। क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं ना, एक क्लास में 100 स्टूडेंट है, 80 स्टूडेंट है, टीचर उनको पढ़ाते हैं ना, एक ही वातावरण में पढ़ाते हैं, एक ही सुविधा के पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें भेद क्यों पाया जाता है? कि सबके अपने अपने परिणाम है, सबकी अपनी योग्यता है, सबकी अपनी अपनी क्षमता है। इस प्रकार से करते हुए तो सामूहिक देखे जाते हैं, लेकिन बंध और फल किसका कैसा है? व्यक्तिगत है। और द्रव्य कर्म के बारे में हम लोगों ने चर्चा की कि दो प्रकार के कर्म कौन से? घातीय और अघातीय। द्रव्य कर्म के दो भेद कौन कौन से? घातीय और ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहिनी और अंतरा। ये कौन से कर्म है? घातीय। और शेष कौन से है? वेदनी, आयु, नाम और गोत्र। ये कौन से कर्म हो गए? अघातीय। घातीय अर्थात आत्मा के अणुजीवी गुणों का जो घात करे, जो गुणों पर आवरण डाले, जो गुणों को प्रकट नहीं होने दे, वो कौन से कर्म कहलाते हैं? और अघातीय कर्म अर्थात जो परिणाम, जो फल की प्राप्ति हो या संयोग
जिनके आधार से प्राप्त हो, वो कौन से कर्म कहलाते हैं? अघातिया। तो अभी पहला कर्म कौन सा है? ज्ञानावरण। ये 8 कर्मों का बंध निरंतर चल रहा है। कर्म का बंध, 8 कर्मों का बंध निरंतर चल रहा है और कर्म के फल का भोग भी निरंतर चल रहा है। कर्म का बंध और कर्म के बंध का भोग भी निरंतर चल रहा है। हमें मालूम नहीं पड़ता कर्म का बंध हो रहा है और कर्म के फल का भोग रहे। जब जीवन में कुछ अनुचित होता है, कुछ अनचाहा होता है, तो ये क्या कहता है? पाप कर्म का उदय आ गया। लेकिन इस बात का एहसास नहीं है कि हर पल हर क्षण ये 8 कर्म इस जीव से बंध रहे हैं और अपने फल को दे रहे हैं। ज्ञानावरण। पहला कौन सा कर्म है? ज्ञानावरण, अर्थात जो ज्ञान पर आवरण डाले। ये कर्म हमें बांध रहे हैं और बंधन की अनुभूति नहीं होगी तब तक बंधन से छूटने का प्रयास नहीं होगा। एक कैदी होता है ना जेल में, और जेल में कैदी होता है, वो हर पल हर क्षण ये विचार क्या करता है, मैं किस प्रकार जेल से छूट जाऊं। कोई रहना चाहता है क्या वहां पर जेल में? बंधन में नहीं रहना चाहता। उसी प्रकार से हमें अगर बंधन की अनुभूति हो, अगर हमें एहसास हो, तो हम एक तो बंधन से छूटने का उपाय करेंगे और बंधन में नहीं बंधे इसका प्रयास करेंगे। फल से डर होना चाहिए। कानून से डर रहता है ना, कानून का डर है भाई, ये अपराध करेंगे तो पुलिस पकड़ करके ले जाएगी, अगर ये कोई गलती करूंगा तो समाज में मेरी ऐसो प्रतिष्ठा को हानि पहुंचेगी, मेरी बदनामी होगी। तो क्या करते हैं? डर रहता है। कई बार आदमी डरता भी नहीं, बोले कौन देख रहा है यहाँ पर? पाप कर्म करने वाला क्या कहता है, कौन है देखने वाला? लेकिन ध्यान रखना, 3 लोग तो हमेशा देख रहे हैं। 3 लोग तो हमेशा देख रहे हैं। कौन है 3 लोग? सबसे पहला, भगवान के ज्ञान में सब कुछ चल रहा है। भगवान सर्वज्ञ, भगवान सब कुछ देख रहे हैं। और दूसरा कौन? तुम खुद उस चीज के दृष्टा हो, तुम खुद उस चीज के ज्ञाता हो। क्योंकि हमसे अच्छा कोई और अपने आप को नहीं जानता। तो दूसरा कौन? मैं खुद उसे देखने वाला हूं। और तीसरा कौन? कर्म निरंतर आपको क्या कर रहे हैं? आपका निरीक्षण कर रहे हैं। कर्म की दृष्टि सदा आपके ऊपर में है और कर्म को मौका है ना। कर्म बंधते तो किससे है? राग द्वेष से बंधते हैं, लेकिन मूल में क्या है? कर्म वीतरागी है। क्योंकि कर्मों में किसी से कोई स्वार्थ नहीं होता, किसी के पक्षपात नहीं होता, किसी से कोई लेना नहीं, बिल्कुल निष्पक्ष न्याय होता है कर्म का। तो मूल में कैसे है? कर्म वीतरागी है और कर्मों से कोई बच नहीं सकता। कानून से तो एक बार बच जाएगा, क्योंकि कानून को क्या चाहिए? गवाह चाहिए, साक्षी चाहिए, और भी बहुत सारे व्यवस्थाएं कानून से बचने के लिए। लेकिन कर्मों से बचने का कोई उपाय नहीं है। कर्मों ने किसी को नहीं छोड़ा। और जो कर्मों से डरेगा, जो जैसे कानून के फल से डरता है, तो कर्म के फल से जो डरेगा वही कर्म से बचने का उपाय करेगा, वही बंधन में नहीं फंसू इसका उपाय करेगा। अरे छाव में वही आता है ना जिसे धूप में तपन की अनुभूति होती है। जिसको पीड़ा की अनुभूति नहीं होगी वह उसका उपचार ही क्यों करेगा? तो सर्वप्रथम क्या है कि कर्मों को जान करके, कर्मों के फल को जान करके मैं कर्म बंध से बचूं, ऐसी भावना होनी चाहिए।
ऐसी भावना, ऐसी सावधानी हमें कर्मों से मुक्ति दिला सकती है। सबसे पहला कर्म कौन सा? ज्ञानावरणी कर्म। और ज्ञानावरणी कर्म के लिए उदाहरण क्या दिया कि मूर्ति पर, प्रतिमा पर क्या पर्दा, बट्टे, कपड़ा अगर डाल दिया जाए तो प्रतिमा के दर्शन होंगे क्या? प्रतिमा को जानना नहीं पाएगा, जानने में क्या होगी? बाधा होगी, नहीं जान पाएगा, नहीं देख पाएगा। तो उसे क्या कहते हैं? ज्ञाना। मेरे ज्ञान पर जो आवरण पड़ जाए, ज्ञान पर जो ढक जाए, ढक दे, उसे क्या कहते हैं? ज्ञानावरणीय कर्म। ज्ञानावरणीय कर्म के फल में क्या होता है? याद नहीं होता, समझ में नहीं आती, याद किया हुआ भूल जाते, कुछ भी पता नहीं लगता, ओझल हो जाता है। खूब याद करता है ना, छत पे खड़ा होकर के एग्जामिनेशन टाइम पर ऐसे घूम घूम के खूब याद, रट्टा मार करके याद करता है। तो करता है तो फिर वो एग्जामिनेशन मार्क शीट जब मिलती है तो क्वेश्चन पेपर के सामने क्या होता है? सब भूल जाता है। अच्छा खासा याद करके आया था और सब वहां पर भूल गया। घर से पत्नी ने बोला ये सामान लेकर के आना है बाजार से। तो बोले ठीक है ले आऊंगा, नहीं लिख लो। अरे बोले सब याद, क्या बोले? सब याद है। और वहां जाकर के 4 चीज याद रही, एक चीज क्या पता क्या बोला था और भूल गया। ये किसका फल है? ज्ञानावरणीय। सब समझा रहे, क्लास में समझा रहे, जब कोई किसी को समझा रहा है, लेकिन कितना भी समझ में समझाए लेकिन समझ में नहीं आती, क्या कहते हैं? होता ही नहीं, समझ में नहीं आया। तो ये क्या है? ज्ञानावरणीय कर्म। याद रहता, अच्छा खासा सब कुछ याद रहता है और विस्मरण हो जाता, भूल जाता है। कुछ भी हो रहा है और उसे पता नहीं लगता, सामने गड़बड़ हो रहा है, सामने सब कुछ हो रहा है और उसे पता ही नहीं लगता। वही सामने, फिर आपके सामने तो ऐसा हुआ, उठा करके ले गया, आप तो वहीं थे खड़े हुए और आदमी, मैंने सोचा कि आपको मालूम होगा, आपके सामने उधर से आपका ऐसे मोबाइल उठा करके वो लेकर के गया है या वो थैला लेकर के जा रहा है। तो ये क्या है? ये ज्ञानावरणीय कर्म का फल है। चाबी होती है ना, चाबी और ढूंढता है, कहाँ रख दिया, कहता क्या है? चाबी खो गई। चाबी खोई है कि क्या खोया है? चाबी तो वही है ना, जहाँ पर रखी थी वही तो होगी, वही रखी है। चाबी नहीं खुली, चाबी का ज्ञान हो गया। चाबी तो वहीं रखी है, पेन तो वहीं रखी है, पैसा तो वहीं रखा है, घड़ी तो वहीं रखी है, चश्मा तो वहीं रखा है, लेकिन उसका ज्ञान, ये क्या? ज्ञानावरणीय कर्म का हो जाता, सब कुछ जाना, स्मृति भूल जाना, ये ज्ञान। और सबका ज्ञान कैसा रहता है? एक जैसा नहीं रहता। हम लाख किसी को समझाएं, किसी को लाख बताएं, लेकिन सबकी अपनी योग्यता है, सबकी अपनी अपनी क्षमता है, और किसी के समझाने से कोई समझ में आए ये कोई जरूरी नहीं, क्योंकि समझता है किससे? अपने आप से, स्वयं से समझेगा। कितना भी कोई किसी को समझा ले, कहते हैं ना कि दिन भर समझाते उसको एक नहीं समझ में आता। और क्या होता है? जब पिता जिंदगी भर समझाते रहे, समझ में नहीं आई, और जब पिता का अभाव हो गया तो उसे याद आता है पिताजी ऐसे कहते थे, पिताजी ठीक कहते थे, हमारे गुरु ठीक कहते थे, हमारे टीचर ठीक कहते थे। तो जब पढ़ती है ना तब समझ में आती है। किसी को कितना भी समझा ले, लेकिन क्या कहते हैं ना कि समझेगा अपने आप से, नहीं समझेगा किसी के, ठीक नहीं लगता, किसी के बाप से।
कोई लाख समझा ले, लेकिन वो समझेगा अपने खुद का निर्णय होगा। तो कहते ना कि आप बोलते क्यों नहीं? हाँ? मैं कहता हूं तुम खुद जानो, तुम खुद निर्णय करो, तुम खुद परीक्षा, ऐसे मत तुम स्वीकारो, लेकिन तुम जानो तो। जब तक उत्साह नहीं होगी, जब तक रुचि नहीं होगी, तब तक प्राप्ति नहीं होगी। उसमें जीव की स्वयं के उपादान काम करता है। उपादान की योग्यता नहीं होगी तब तक प्राप्ति नहीं होगी। ध्यान देने जो समझेगा तो अपने आप से समझेगा। और 11 वर्णीय कर्म के होने में क्या होता है कि याददाश्त चली जाती, भूल जाता है, स्मरण हो जाता है ना, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ आ गया। तो ये सारी चीज। और आजकल जैसे एज जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, बहुत से मतलब आजकल जो डिप्रेशन में चल जाते हैं, मानसिक बीमारियां जो होने लग गई है, तो उससे क्या होता है, विस्मरण हो जाता, भूल जाते। उसे क्या कहते हैं, एग्जाइमर। है ना, कहते अब भी मिला है उससे। और कभी एग्जाइमर क्या कहते हैं, आप 5 दिन पहले मिला तो क्या कहेगा, आपका नाम क्या है, आप कौन। अब आदमी किसी से पूछ दो कि आप कौन, तो उसे बड़ा झटका लगे, मेरे को नहीं पहचान रहे, अभी 2 दिन पहले मिला हूँ और ऐसा मेरे को नहीं पहचान रहे। लेकिन क्या करें, उसकी गलती नहीं है, उसे याद ही नहीं, कर्म का हो जाए। तो ये ज्ञानावर्णीय कर्म के उदय में होता है। क्योंकि कितना भी एक बार ध्यान रखो, जीव का ज्ञान गुण कभी अभाव नहीं होता। ज्ञान का कितनी भी हीन से हीन पर्याय में चल जाए, निगोद में चला जाता है, वहां भी अक्षर के अनंत प्रमाण ज्ञान रहता है। लेकिन ज्ञान की शक्ति कम हो गई, ज्ञान की क्षमता कम हो गई, लेकिन ज्ञान का अभाव। ज्ञानावर्णीय कर्म में ये ताकत नहीं है कि आपके ज्ञान का अभाव करो, और रहेगा। क्योंकि देखो, ज्ञान जानने की जो इसकी इच्छा है ना, वही हर चीज जानने की इच्छा रहती है इसकी। क्या हो गया, कैसा हो गया, सुबह से पेपर क्यों मंगाता है, देश में क्या हुआ वो देखने का, टीवी में न्यूज खोल कर देखता है क्या हुआ। आज आप वहां में जा नहीं पाए, आज के कार्यक्रम में क्या हुआ वहां पर, हर चीज को जानने की इच्छा होती है। कोई आपको फोन करे और सिर्फ बोले कि आज ऐसा वो कार्यक्रम में गए थे, आप आए नहीं, बोले क्या करें, मैं थोड़ा सा दूसरे काम में व्यस्त हो गए थे। बोले फला व्यक्ति आपके बारे में कुछ बोल रहे थे, और कट। अब आप शांति से बैठ पाओगे, बार बार उसको फोन लगा रहे, क्या बोल रहे थे मेरे बारे में, क्या बोल रहे थे मेरे बारे में। कहीं भी बोर्ड लगा करके रख दो, या गेट के बाहर बोर्ड लगा देंगे कि उधर झांक के देखने का नहीं है, उधर झांक के देखने का नहीं, झांक करके देखेगा क्या है। तो ये ज्ञान की दशा ही ऐसी है। और ज्ञान क्या करता है कि पर पदार्थों को जानने में बात, ये ज्ञानावर्णीय करता है। अब दूसरा कर्म कौन सा आता है, दर्शनावर्णीय, जो मेरे दर्शन पर, जो प्रथम अवलोकन है उस पर बाधा डालेगा। उससे यहाँ पर उदाहरण दिया द्वारपाल। द्वारपाल जैसे गेट पर खड़ा रहता है ना, मुझे राजा से मिलने जाना है, तो द्वारपाल क्या कहते हैं, अभी नहीं मिल सकते। तो क्या हो गया, ये दर्शनावर्णीय कर्म का, ये दर्शनावर्णीय। मंदिर तो आए लेकिन मंदिर का गेट बंद भी, तो ये क्या हो गया, दर्शनावर्णीय। और दर्शनावर्णीय कर्म के उदय में जिस फल की प्राप्ति होती है कि इसे जीव को नींद की परिस्थिति बनती है।
नींद जो आती है ना, किसका फल है? दर्शना वर्णीय। और हमारे यहाँ 5 प्रकार की निद्रा की बात की गई। 5 प्रकार की निद्रा। सबसे पहले निद्रा क्या है? प्रचला। दूसरी निद्रा, फिर प्रचला प्रचला, फिर निद्रा निद्रा, फिर स्थानक वृद्धि। ये 5 प्रकार की निद्रा। प्रचला निद्रा। प्रचला निद्रा कौन सी निद्रा हुई? जैसे प्रवचन चलता है ना, ऐसे प्रचला निद्रा वाले बहुत पाए। स्वाध्याय चल रहा है और प्रवचन चल रहा है, तो उसमें क्या करते हैं? आंखें बंद और ऐसे ऐसे झुक जाते। लेकिन स्थिति कैसी है कि अगर जो प्रवचन करता है ना, पूछ दे कि क्या बात चल रही है, क्या बोला था अभी, तो बता भी देंगे। नींद आती है लेकिन जागृति पूरी रहती है। बाजू वाला कहेगा कि उठो, हाँ मैं उठो, मैं सोया थोड़ी पूरा जागा। इसको क्या कहते हैं? प्रचला निद्रा। और दूसरी कौन सी? निद्रा। जो सामान्य जो निद्रा आती है, जो हर व्यक्ति को नींद आती है, जो सामान्य सी निद्रा, जो सोता है समय पर, ये निद्रा। और दूसरा क्या? प्रचला प्रचला। प्रचला प्रचला। प्रचला प्रचला निद्रा के फल में सोने के वक्त में मुंह से लार आता है। मुंह से लार का टपकना, ये प्रचला प्रचला निद्रा में होता है। अपने हाथ पैर अंगों को चाटने लगता नहीं। इसे क्या कहते हैं? प्रचला प्रचला निद्रा। ये प्रचला निद्रा। और निद्रा आती खूब, और उसके बाद क्या? निद्रा निद्रा। निद्रा निद्रा यानी नींद पर नींद आना। सुबह भी सुला लो, दोपहर में भी सो जाएंगे और शाम को भी सो जाएंगे। जब फुर्सत मिले तब उनको नींद आ जाए। नहीं, निद्रा कोई अच्छी बात नहीं है। भगवान के 18 दोष में निद्रा नामक दोष नहीं पाए जाते। अनंत प्रभु के 18 दोष है, 18 दोषों से मुक्त होते हैं, तो वहां निद्रा नहीं पाए जाते। तो ये निद्रा दोष, ज्यादा नींद भी आना एक दोष है। वो निद्रा निद्रा कि सोए जा रहे, खूब नींद आ रही। फॉरेन कंट्रीज जाते हैं ना, फॉरेन कंट्रीज में वहाँ डे नाइट का डिफरेंस आता है। यहाँ पर हम सोने की आदत थी और वहाँ पर दिन होता है। वहाँ पर दिन होता है तो यहाँ पर रात होता है। तो ऐसे में नींद बहुत आती है। ऐसे में नींद आती है क्योंकि आपके रोज क्या है, उस समय सोने की आदत है, अब वहां पर उस समय जागना पड़ रहा है, तो ऐसे में नींद बहुत आती है। तो ये इसके क्या कहते हैं? निद्रा निद्रा। और आखिरी कौन सी है? स्थानक वृद्धि। स्थानक वृद्धि में नींद में चलने की आदत है। ऐसे बहुत से उदाहरण होंगे, आपसे पहचान वाले भी लोग होंगे कि अच्छा सोते सोते क्या करेगा, उठ करके मकान से बाहर चला जाएगा, जंगल में घूम के आ जाएगा, कहीं भी जंगल में पहुंच जाएगा, कुछ भी किसी का उठा करके लेकर के आ जाएगा, कुछ भी काम करके आ जाएगा और आकर के वापिस सो जाएगा। और उससे कोई पूछेगा कि तुमने कहा क्या किया, कुछ। ये जो निद्रा की परिस्थिति बनती है, ये दर्शनावर्णीय कर्म के उदय में ऐसी स्थिति बनती है। अब क्या? तीसरा कर्म कौन सा? मोहिनीय कर्म। अभी तो घातीय कर्म की बात चल रही है, तो कौन सा कर्म आएगा? मोहिनीय कर्म। और मोहिनीय कर्म के उदय में इस जीव को राग द्वेष आदि विकारी भाव होते हैं और इसे अपने स्वरूप का भान नहीं होता, स्वयं का भान नहीं होता, स्वयं का होश नहीं होता। इसलिए इसे क्या कहा? शराबी। शराबी का उपमा दी गई। मोह महामद पियो अनादि। क्या कह रहे? मोह रूपी मदिरा पिए वे जी। आप तो कोई कहते शराबी बोले तो बुरा लगेगा, क्या बात कर रहे हैं महाराज, हमने शराब को छुआ नहीं, आप शराबी बोल रहे। अरे तुमने मोह का शराब पी रखा, मोह का शराब पी रखा है, मोह रूपी मदिरा। इसके प्रभाव में मिथ्या मान्यता होती है, विपरीत मान्यता। जो वस्तु स्वरूप जैसा है
ठीक उसके विपरीत मानना। ये क्या है? मिथ्या। ये मिथ्या, ये मोह के परिणाम से ऐसा होता है। मोह के परिणाम से ये विचार ही नहीं करता। कितने लोग हैं, कितने जीव हैं, उसे उन्हें कोई विचार शून्य है। जैसे जिंदगी चल रही है वैसा चल रहा है। मैं कौन हूँ, मेरे लिए जीवन में जो कुछ भी मिल गया इसके पीछे क्या कारण है, मेरे जीवन में ये जो सुख दुख आदि जो उठापटक हो रहा है इसका पीछे कारण क्या है, मैं अपने जीवन को अच्छा कैसे बना सकता हूँ, मेरे करने योग्य कार्य क्या है, मैं कौन हूँ, खुद जानने का प्रयास नहीं करता ना। ऐसी विचार आती है उसे क्या कहते हैं? पुण्य कर्म के उदय में ऐसी परिस्थिति होती है कि वो जानने का प्रयास ही नहीं करता। इसलिए क्या कहा? मदिर सम्मोहन ममता का, अरे बेचेत पड़ा में से। ममता का, मोह का ऐसा प्रभाव है कि वो मूर्छित सा है, चेतना शून्य हो जाता है। जबकि शक्ति है ये मनुष्य, त्रियंश और नारकी और देव, चार गति है ना। नारकियों को लड़ने से फुर्सत नहीं है, खुद के बारे में विचार करने का वहां अवसर मिलता नहीं। देवगति में भोग से फुर्सत नहीं है, देवगति में भोगों से फुर्सत नहीं है। हाँ? और त्रियंश गति में उतनी समझ नहीं है कि कीड़े मकोड़े पशु पक्षी आदि को उतनी समझ नहीं है। लेकिन मनुष्य गति में समझ भी है, क्षमता भी है, योग्यता भी है, लेकिन पुण्य कर्म का प्रभाव देखो कि समझने जानने का प्रयास ही नहीं करता। जिस प्रकार से मदिरा, शराबी व्यक्ति को उचित अनुचित का भान नहीं रहता, किसी के घर में भी घुस जाएगा, किसी की पत्नी को खुद की पत्नी बोल देगा, किसी की पत्नी को माता बोल देगा, अपनी पत्नी को माँ बोल देगा, बेटी बोल, कुछ भी बोल देगा। तो शराब के नशे में उसे इस बात का ज्ञान नहीं रहता। उसी प्रकार से इस जीव की मोह के प्रभाव में अज्ञान रूप क्रिया होती है। कहते कुछ सुध बुद्धि नाही रही है, मिथ्यामति छाई गई है। मिथ्यामति, मोहिनी कर्म, मिथ्यात्व का ऐसा प्रभाव रहता है कि कुछ शुद्ध बुद्ध नहीं। आत्मा परमात्मा अपना क्या स्वरूप है, बस ये जो दृश्य जीवन है उसी में खोया रहता है। कि ये जो जिंदगी है ना दिख रही है, मैं इसी जिंदगी को सजा दूं, संवार दूं तो मैं सुखी हो जाऊं। लेकिन जो तत्व ज्ञानी है वो विचार करते कि भाई पूर्व में भी मैं था, वर्तमान में भी हूं और मेरा जीवन आगे। जीवन कोई इतना सा नहीं है, मेरा स्वरूप क्या है इसका ज्ञान नहीं होने देना मोहिनी कर्म है। इसे क्या मोहिनी कर्म के दो भेद बोले, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। मुझसे मेरा क्या रिश्ता है, ये रिश्ता मैं भूल गया, इतने चेहरे बदले मैंने असली चेहरा, इतने मुखोटे चढ़ा रखे अपने ऊपर कि इसका वास्तविक क्या स्वरूप है वो भूल गया। कितने, कभी कुत्ता बन गया, कभी बिल्ली बन गया, कभी कीड़ा बन गया, कभी मक्खी बन गया, कभी हाथी बन गया, कभी मछली बन गया, कभी नारकी बन गया, कभी देव बन गया, कभी राजा बन गया, कभी रंग बन गया, कभी मिनिस्टर बन गया, कभी सिस्टर बन गया, सब बन गए। लेकिन इतनी पर्यायों को बदल लिया, लेकिन वास्तव में मेरा स्वरूप मैं कौन हूँ इस बारे में नहीं। ये मोहिनी कर्म का उदय कि अपने आप को भूले होने के कारण दुखी है। धन संपत्ति दुख का कारण नहीं है, धन संपत्ति का अभाव दुख का कारण नहीं है, स्वयं को भूलने के कारण यह जीव दुखी है। शरीर में रोग हो गया, उस रोग से
वो दुखी नहीं है, लेकिन शरीर मैं हूं, ये बुद्धि दुख का कारण है। शरीर और स्वयं से जो भिन्नता है, यही तो मोहिनी कर्म ऐसा होने ही नहीं देता। शरीर से भिन्न अपने आप की अनुभूति, ये सुखी होने का उपाय है। लेकिन जो शरीर में आत्मबुद्धि है, कि शरीर की अनुकूलता में अपनी अनुकूलता मानता है और शरीर की प्रतिकूलता में अपनी प्रतिकूलता मानता है, यह मोहिनी कर्म का उदय है। स्वयं को भूलने के कारण दुखी है। भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर मुझको जाना पड़ा। स्वयं के घर को नहीं जानने के कारण कितने घर बदल गए। हम तो कब निज घर आए। गृह प्रवेश करता है ना, आज गृह प्रवेश का कारण है। वास्तव में गृह प्रवेश हो जाए ना, तो इसका सारा दुख दूर हो जाए। निज घर ना ही पिछाने, अपने घर को नहीं जानने के कारण ये जीव दुखी है। तो यह क्या कर है, ये मोहिनी कर्म का प्रभाव है। दर्शन हाँ, क्योंकि दर्शन मोहिनी कर्म के फल में ऐसे लोग मिल जाते हैं। कैसे लोग मिल जाते हैं कि कोई धर्म करता हो ना, तो उनको बोलते हैं क्या जाते हो मंदिर, क्या जाते हो प्रवचन सुनने, क्या मिलता है वहां जाने से, क्या मिलेगा। और ऐसे मोहिनी कर्म का प्रभाव में ऐसे व्यक्ति की बातों में भी आ जाता है। कर्म का प्रभाव देखो कि करने वाले भी मिल जाते हैं और उनकी बातों पर विश्वास भी हो जाता। क्या अभी क्या उम्र है, ये तो बुढ़े लोगों का काम है, अभी क्या बुढ़ापे में करना ना धर्म, फुर्सतिया लोगों का काम है। वो मंदिर जाने से अपना पेट थोड़ी बढ़ेगा, मंदिर जाने से घर का खर्चा थोड़ी चलेगा, और महाराज क्या दे देगा वहां जाने से। तो ये सब क्या है, ये मोहिनी कर्म का प्रभाव है। मोहिनी कर्म के फल से शरीर में तन्मयता होती, शरीर में आत्मबुद्धि होती, शरीर में सुख बुद्धि होती। मोहिनी कर्म के उदय से शरीर, मन, वाणी, रूप, अहंकार होता। मैं कितना सुंदर हूँ, ये क्या है, ये मोहिनी कर्म का। मैं कितना अच्छा बोलता हूँ, ये मोहिनी कर्म का प्रभाव। मेरा अहंकार होता है, उसको शरीर से अपनी उपलब्धियों पर अहंकार करता, ये सारा मोहिनी कर्म का प्रभाव होता है। और ये जो भाव है, ये जो विकारी भाव है, ये भाव कर्म मैं नहीं, मेरे नहीं। कहते ना, मैंने क्रोध किया, मैंने मान किया, मैंने लोभ किया, मैं मायाचारी करी। लेकिन ये जो क्रोध, मान, राग, द्वेष आदि जो विकारी भाव हैं, ये तुम्हारे अंदर जरूर उत्पन्न हुए हैं, लेकिन तुम्हारे नहीं है। ये भाव कर्म ये भी मेरे अंदर उत्पन्न हुए, लेकिन मेरे नहीं। जिस प्रकार से बेटी का जन्म किसके यहाँ होता है, पिता के घर में होता है, लेकिन जिस दिन से बेटी का जन्म होता है, पिता माता जानते हैं कि ये बेटी मेरे एक दिन चली जाएगी, घर छोड़ के चली जाएगी। जन्म कहाँ हुआ, आपके घर में हुआ, लेकिन किसकी है वो वरमाला, किसके गले में डाला, अपने पति के गले में डाला। वो किसकी है, वो पति की है। उसी प्रकार से ये राग द्वेष किसके निमित्त से हुए, पर के निमित्त से हुए। तो पर के निमित्त से हुए, उन्होंने अपना माला किसके, अपना अधिकार किस पर डाला, पर संयोगों पर डाला। तो इसलिए क्या हुआ कि वे पर के हैं, कर्म भी मेरे नहीं है, कर्म भी मैं नहीं, ये राग द्वेष आदि विकारी भाव भी मेरे नहीं है, और मैं राग द्वेष आदि रूप नहीं हूं। तो ये भाव कर्म भी मेरे नहीं है। तो और असली मोह क्या है, शरीर के प्रति जो मैं बना है, सारा
फसाद का जड़ क्या है कि ये शरीर ही मैं हूं। ये क्या है? मोहिनी कर्म। कोई कह दे, लाख कुछ कह दे कि तुम तो एक जीव आत्मा हो, तो तुम जानने देखने रूप शक्ति से संपन्न, चेतना शक्ति से संपन्न जीव आत्मा हो, सुनने का, लेकिन मानता नहीं। तो ये शरीर में जो आत्मबुद्धि है, ये सब क्या है? ये मोहिनी कर्म, ये दर्शन मोहिनी कर्म के प्रभाव से ऐसा होता है। और दूसरा मोहिनी कर्म कौन सा है? चारित्र मोहिनी, जो मुझे चारित्र को ग्रहण नहीं करना, संयम को ग्रहण करने के भाव नहीं होना, संयम के प्रति आकर्षण नहीं होना, संयम के प्रति श्रद्धा नहीं होना। ये किस कर्म का उदय है? चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में राग द्वेष आदि विकारी भाव होना, जो कषायों का करना, ये क्या है? चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में ये क्रोध करता है, ये मान करता है, ये लोभ करता है, ये अहंकार करता है, मायाचारी करता है, राग द्वेष आदि करता है। तो ये जो भाव हो रहे हैं, ये किसके परिणाम से हो रहे हैं? चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से हो रहे। और इसकी परिस्थिति भी एक जैसी नहीं रही। कभी क्रोध करता है, कभी मान करता है, कभी लोभ करता है, कभी अहंकार करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये चारित्र मोहिनी कर्म, ये कर्म मुझे विकारी नहीं बनाता, ये कर्म मुझे दुखी नहीं करता, ये कर्म मेरा कोई बिगाड़ नहीं कर सकता। अगर कर्म बिगाड़ कर रहे होते तो कितने मुनिराज हुए, कर्मों ने उनका कुछ बिगाड़ा क्या? भगवान पार्श्वनाथ और कमठ ने भगवान पार्श्वनाथ पर उत्सर्ग किया, लेकिन भगवान पार्श्वनाथ को क्रोध आया क्या? हमें तो कोई जरा सा एक शब्द बोल दे तो हम छोड़ेंगे उसको, लेकिन वो 10 भाव से अपना बदला ले रहा है, ओले शोले बरसा रहा है। वो पार्श्वनाथ भगवान अनंत बल के स्वामी हैं। तीर्थंकर भगवान के लिए जन्म से अनंत बल होता है। वो अंगूठा हिला दे ना तो जम्बूदेव हिल जाए, इतनी शक्ति होती। लेकिन उन्होंने कमठ का विरोध नहीं किया। कितने हमारे मुनिराज देखो, सुकौशल मुनिराज है, गजकुमार मुनिराज है, पांडव है, यशोधर मुनिराज को देखो, यशोधर मुनिराज के ऊपर मरा हुआ सर्प डाल दिया गया और चेलना और राजा श्रेणिक दोनों के लिए धर्म वृद्धि हो ऐसा आशीर्वाद दिया। अगर मुझे मेरे स्वरूप का भान रहे तो ये कर्म में ताकत नहीं है जो मेरे अंदर विकार डाल सके, कर्म में ताकत नहीं है कि कोई बिगाड़ कर सके। लेकिन ऐसे विकार को करके सामने वाले का बिगाड़ हो चाहे न हो, बिगाड़ हमारा तो जरूर होगा। तुमने सामने वाले पर क्रोध किया, सामने वाला उसका प्रतिकार करे ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन क्रोध करके, कषाय करके हमने अपना अहित तो कर लिया। आपने आग का गोला हाथ में थामा कि सामने वाले पर चला दो। सामने वालों को लगे न लगे वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन हाथ तो आपका जली गया। माचिस की तल्ली जलती किसके लिए? दूसरे को जलाने के लिए, लेकिन जलता तो उसका मुंह पहले। तो ये कषाय मुझे जलाती है। जिस प्रकार से कषाय की अग्नि में ये निरंतर जलता रहता है। कर्म का उदय आता है और मुंह का प्रभाव ऐसा रहता है कि सब कुछ जानते पूछते हुए भी उस प्रवृत्ति नहीं होती। एक आम पेड़ में लगा हुआ था
और पेड़ का मालिक बहुत शौकीन था, पके पके आमों को तोड़ता था। तो वो पेड़ पर चढ़ा और पेड़ पर चढ़ा सब आम तोड़ रहा था। तो ये आम को उस पेड़ से इतना लगाव था कि वो पत्तों में छुप गया। वो पत्तों में छुप गया कि कोई देख नहीं पाया, और वो सब तरफ से चुन करके तोड़ करके और वो चला गया। तो ये बाहर निकल करके देखा तो सब चले गए। तो उसको बड़ा याद आया कि मेरे सारे दोस्त अपने सब छोड़ करके मुझे चले गए, और मुझे भी इच्छा तो हुई कि मुझे भी उनके साथ मिल जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। लेकिन पेड़ के साथ जो उसका मोह था, लगाव था, वो उसको छोड़ने नहीं दे रहा। अब नतीजा क्या हुआ कि थोड़े दिन में क्या हुआ कि वो पक गया, और पक के सूख भी गया, उसके सिर्फ गुठली रह गई। अब क्या हुआ कि उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं था, और थोड़े दिन में क्या हुआ कि टपक के वो नीचे गिर गया। तो उसे अफसोस हो रहा कि देखो, न मैं अपने लोगों से मिल पाया, न मैं किसी के लिए कुछ कर पाया। इसी प्रकार से मोह की दशा ऐसी होती है कि अपने घर परिवार आदि अपने संयोगों को छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। इसे क्या कहा कि सांकल जिस प्रकार से किसी को बांध के रखती है ना, उसी प्रकार से यह जीव क्या है, मोह से बंधा हुआ है, मोह से, राग से बंधा हुआ है। आपकी गाड़ी कह रही है क्या कि मैं फला व्यक्ति की उसकी कह रही है क्या, वहाँ बाहर खड़ी है ना, वो स्कूटर है या आपकी गाड़ी है, 4 व्हीलर है, तो वो चिल्ला के कह रही है क्या कि मैं उनकी हूँ, मैं भरत जी की हूँ, मैं श्रीधर जी की हूँ, मैं योगीराज जी की हूँ? कोई नहीं की। लेकिन अभी कोई हॉर्न बजाएगा तो आप यहाँ प्रवचन में ध्यान दीजिएगा कि गाड़ी पर नई चप्पल पहन के आओ तो प्रवचन में बैठे और चप्पल क्या बाहर निकली हुई है, तो कोई आकर के कहे कि वो लाल वाली चप्पल आपकी है? हाँ, बोले आदमी पहन के जा रहा है। जबकि चप्पल वहां है, गाड़ी वहां है, लेकिन गाड़ी से, चप्पल से, अपने सामान से ये बंधा हुआ है। किसी क्या मोह का बंधन, मोह से ये बंधा हुआ है, वो छूटता नहीं। तो ये चारित्र मोहनीय कर्म के उदय में इसके लिए क्या होता, क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी ऐसो कषाय होती। क्रोध आता, अहंकार आता, ये मायाचारी करता, लोभ करता है, सिर्फ किसी पर पदार्थों के प्रति आसक्ति होने के कारण इसके कसाय, पर उसमें आसक्ति है और उसमें बाधा पड़ती है जिससे क्रोध आता है, उसकी प्राप्ति हो जाती है जिससे अहंकार आ जाता है, उसकी प्राप्ति के लिए ये मायाचारी करते हैं, और प्राप्त हो लोभ होते हैं, राग द्वेष आदि भाव होते। तो ये सब क्या है, चारित्र मोहनीय कर्म के उदय में ऐसी स्थिति बनती है। लेकिन तत्व ज्ञान के अभ्यास से ये कषायों से मुक्त हो सकता है, कर्म के फल से बच सकता है। कर्म का उदय जीवन में आएगा, लेकिन तत्व ज्ञान के बल पर अपने कर्मों से मैं प्रभावित नहीं हो सकता हूँ। ये जो दोषारोपण का इसकी आदत है ना, कि इनकी वजह से ऐसा हो गया, किसी निमित्त को दोषी ठहराता है कि अगर ये ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, सारा गड़बड़ इन्होंने किया, इनके कर दे। लेकिन हाँ, विचार करो, मेरे कर्म का फल है, जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। पूर्व में किए गए खोटे कर्म, उसे अगर हंसते खेलते सह लेगा तो नए कर्म का बंध नहीं होगा, और उसमें विकारी भाव करेगा तो और कर्म का। सीता
कि राम चाहते थे ना, राम ने सीता के लिए रावण से युद्ध किया कि नहीं किया? लेकिन वही राम ने सीता को वन में छुड़वा दिया, वन में छुड़वा दिया। लेकिन सीता ने प्रतिशोध किया क्या? कृतांत वक्र जो सारथी थे उनको लेकर के गए वन में, और वन में ले जाकर के छोड़ दिया। तो उनको कहा क्या कि ऐसे कैसे छोड़ देंगे, मैं तो केस करूंगी राम पर। लेकिन सीता ने क्या कहा? जिस प्रकार से मुझे छोड़ दिया, धर्म को मत छोड़, धर्म को मत छोड़। मेरे कर्म का उदय है, ऐसे कर्मोदय को स्वीकार करने से समता आती है, सरलता आती है। तो यहाँ पर यही कि पूर्व कर्म का विचार है, पर वस्तु के कारण जो कषाय होते हैं, पर नित्य प्रति अपने परिणाम बदलते, परिस्थिति एक सी और परिणाम अलग अलग होते हैं। कषाय और कि देखो, एक बच्चा अपने माँ की उंगली पकड़ करके जा रहा है रास्ते से, और जा रहा है तो केले के छिलके पर पाँव आने के कारण फिसल गया। तो पिताजी क्या कहते? डांटते, देखो गिर गया ना, कहता हूँ संभल करके चलना, तुम एकदम देखभाल के चलते ही नहीं, अभी गिर गया, खूब जोर से डांटा। और वहीं पर दो लोग मोटरसाइकिल से जा रहे थे, वो जोर जोर से हंस रहे उस बच्चे को गिरा हुआ देखते। अब आप देखो, परिस्थिति एक सी है, बच्चा गिरा, एक को क्रोध आ रहा है, एक को आकुलता हो रही है, एक को भय हो रहा है, एक को हंसी आ रही है। तो जिसके हास्य कर्म का उदय उसे हंसी आ रही है, जिसे क्रोध कर्म का उदय उसे क्रोध आ रहा है, जिसको आकुलता हो रही है, तो अपने अपने कर्म का उदय है। तो इस प्रकार से दर्शनावरणीय कर्म और दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, और चौथा कर्म कौन सा है? अंतराय कर्म। अंतराय करने के लिए उदाहरण यहाँ पर दिया खजांची। खजांची होता है ना, ट्रेजरर। कि बॉस ने तो क्या किया, चेक पास कर दिया, चेक पास कर दिया, सिग्नेचर भी हो गया है, लेकिन खजांची कहेगा अभी 2 दिन बाद, अभी चेक पास नहीं हुआ है। या पता ना, उसे क्या कहते हैं? अंतराय। किसी के काम में बाधा डाल, हमारा जो चाहा हुआ नहीं होता, जैसा हम चाहते हैं वैसा होता नहीं। तो किस कर्म का उदय? अंतराय कर्म का उदय है। जैसा प्रभु के पास आता है, गुहार लगता है, मझधार में है नैया, मुझे पार लगा देना। प्रभु पार लगा देना, पाश प्रभु का संकट मोचन, तारणहार। अगर भगवान तुम्हारा है सो पार लगा दे, क्योंकि कर्म तो गलत तुमने किए ना, और उस कर्म का उपचार अगर भगवान कर दे, तो अपराधी को जो शरण दे वो भगवान भी अपराधी हो जाएंगे, वो भगवान भी अपराधी हो जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि भाई अब जो किया है उसका फल तो जीवन में आएगा ही आएगा। जो इसकी जो कर्तृत्व की मान्यता, कर्तापन का जो अहंकार होता है कि मैं करने वाला हूँ और मैं जो चाहूंगा वैसा ही होगा, कैसे नहीं होगा, तो ये जो कर्तृत्व बने की जो अहंकार है। लेकिन जो कुछ भी होता है तेरे चाहने से नहीं होता, कर्म का उदय होगा तो होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर लाभांतराय कर्म का उदय होगा, अगर अंतराय कर्म का उदय होगा तो लाख प्रयास कर ले लेकिन होता नहीं। और ये क्या करता है? बाहर में फेरफार करता है, अपने काम कार्य की सिद्धि के लिए बाहर में उठा पटक करता है कि ये आदमी, ये आपकी फाइल नहीं करने दे रहा है, मेरी पहचान है, मैं इसकी ट्रांसफर करा देता हूँ,
परेशान करे ना, इसकी ट्रांसफर करा देता, तो अपनी पहचान से ट्रांसफर भी करा दिया, लेकिन क्या हुआ, उसकी जगह जो दूसरा है ना, वो उसका भी बॉस निकला। कर्म का होना है तो बच नहीं सकते। तो व्यक्ति में हेर फेर करने की सोचता है, वस्तु में हेर फेर करने की सोचता है कि ये सोफा उठा करके हम यहाँ रख देंगे, इसको ऐसा रख देंगे, यहाँ पर है सो बोरिंग यहाँ पर होना चाहिए, ईस्ट फेसिंग है सो, तो बैठे ना हमारे भरत भाई, इनसे अच्छा कौन जानता। वास्तु के नाम पर आज अच्छे खासे मकान तोड़ रहे हैं, सिर्फ क्या। लेकिन एक बात हमें ये बताओ कि जो झोपड़ी में रहते हैं उनके लिए वास्तु नहीं है क्या? उनके लिए कोई वास्तु नहीं है? करे नॉर्थ फेसिंग दुकान रहेगी तो खूब चलेगी। जो कॉम्प्लेक्स है, मार्केट कॉम्प्लेक्स में जिसकी ईस्ट फेसिंग है, उसकी दुकान चल रही है कि नहीं चल रही है? तुम नॉर्थ फेसिंग कर लोगे तो तुम्हारी दुकान चलने लग जाएगी। अपने यहाँ जैन दर्शन का वास्तु विज्ञान अलग है। अपने यहाँ का वास्तु विज्ञान इतना कहता है कि घर में रोशनी बराबर आए, घर में सूर्य का प्रकाश आए बराबर, और घर में हवा अच्छी आए। ये है घर का वास्तु, घर का वातावरण अच्छा रहे। खिड़की कैसे रहती है? खिड़की जो भी है वो बाहर की ओर खुले, ना कि अंदर की ओर खुले, और दरवाजा अंदर की ओर खुले, ना कि बाहर की ओर खुले। ये वास्तु कहता है, क्योंकि अंदर की ओर खुलेगी खिड़की तो आपको सामान वगैरह रखने में दिक्कत आएगी, आपको अड़ेगा। खिड़की अंदर में खुलेगी और दरवाजा बाहर की ओर नहीं खुल करके अंदर की ओर खुलेगी तो अच्छा रहेगा। क्योंकि डोरबेल बचा, कोई आपके मेहमान आए, कोई आपके मिलने वाले आए गेट पर, और आप क्या करोगे? गेट बाहर की ओर खुलेगी तो क्या होगा? और अंदर की ओर खुलेगी तो वो स्वागत का प्रतीक है, तो वो अंदर की। तो ये सब ये वास्तु विज्ञान है। और सीधी सच्ची बात है, जिसे अपने कर्म पर भरोसा है वो इन बातों में नहीं आता। उसको कितना भी कर ले, कर्म के फल से वो बच नहीं सकता। तो इस प्रकार से ये कर्म का है, ये संयोग और परिस्थिति। तुम्हारा नुकसान हो गया तो किस चीज का नुकसान हो गया? बोलता मेरा नुकसान हो, मेरे दुकान में या फलाने में घाटा लग गया, पैसे का नुकसान हो गया, ये जमीन का नुकसान हो गया। तो किस प्रकार का नुकसान हो? तुम क्या लेकर के आए थे? आए तो तुम्हारे शरीर पर एक वस्त्र का धागा तक नहीं था ना। तो जो कुछ भी है इसी जन्म में तो इकट्ठा किया ना, तो उसमें क्या तुम्हारा बढ़ गया और जाने से तुम्हारा घट भी क्या है? यानी क्या कहते हैं, लक्ष्मी बढ़े अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए। लक्ष्मी बढ़ गई, पद प्रतिष्ठा बढ़ गई, लेकिन मुझ में क्या बढ़ गया ये बोलो ना। मैं तो वो तत्व हूं जिसमें कुछ घटता बढ़ता नहीं। त्यागोपादान शक्ति से संपन्न है। न तो तुम कुछ छोड़ सकते हो, न तुम कुछ ग्रहण कर सकते हो। भाई वो चीज वस्तु तुम्हारे साथ है क्या हमेशा? ग्रहण करना तो वो होगा जो तुम्हारे साथ हमेशा है। संयोग वियोग धर्मी होते। संयोग की परिभाषा ही यही है कि जिसका नियम से वियोग हो वो संयोग है। दो वस्तु या व्यक्ति का मिलन क्या कहलाता है? संयोग कहलाता है। लेकिन जहां मिलन हुआ है वहां नियम से विक्षोभ होगा ही होगा।
विचार, ये चिंतन, ऐसी समझ हमारे लिए सत्य से परिचित कराती है। ऐसा कर्म सिद्धांत जो हमारे लिए सत्य की ओर प्रेरित करता है, अपने अंदर सच्ची समझ को विकसित करके हम वह तत्व विचार पूर्वक अपने जीवन को अच्छा और ऊंचा बनाए। इसी भावना के साथ यहीं पर विराम। बोले पंचमष्टि भगवान की जय, अनंतानंद चतुर्माष्टि भगवान की जय, नेमिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, शासनाथ महावीर भगवान की, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य श्री कुंकुम गुरुदेव की, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की, ओम गुरुदेव श्री जयकृष्ण जी महाराज की, समस्त आचार्यों की, तिनकम नौकर महाराजों की, द्वादशांगी मानी माता की, जैन धर्म की पूज्य 108 दिव्य सागर जी महाराज की जय।